नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। आज क्रिया में हम लोगों की लास्ट क्लास है। हमें नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और भी चीज़ ऐसी होती होगी जो क्रिया में आपके सिलेबस में आती होगी, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें आपकी रह गई हैं वो सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में जब प्रैक्टिस हम करवाएंगे क्रिया की तो उसके साथ में आपको हम कवर करवा देंगे। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं, आपके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं है। आप चलते फिरते इन चीज़ों को सुन सकते हैं, कई बार इन्हें आप सुन सुनकर रिवाइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। परीक्षा में कितना समय है उस चीज़ को ध्यान में रखकर वीडियो की लेंथ उतनी ही की जा रही है कि आप सहजता से आसानी से उस चीज़ को कवर कर सकें। दूसरा और कोई भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो उतने ही बड़े बनाए जा रहे हैं कि आप अगर चाहें तो बार बार इनका रिवीजन सुनकर भी कर सकते हैं, देखकर भी कर सकते हैं। और हम आपसे बार बार ये चीज़ भी कह रहे हैं कि वीडियोस के नोट्स बनाते चलिएगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तब कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे, और जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप परफेक्ट मास्टर हो गए, टीचर हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास में चलने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। देखते हैं सहायक क्रिया के विषय में। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं उसे हम यहां पर सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया को देखो हम कैसे पहचानते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या हो गई? जो क्रिया हमारी हो रही है वो मुख्य क्रिया है, ठीक है ना। उस क्रिया की सहायता करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्रिया अभी हो रही है, बाद में हुई थी, पहले हुई थी या आगे होगी। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम जिन क्रिया शब्दों का, क्रियापदों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया। सहायक का मतलब असिस्टेंट। तो जो असिस्टेंट होगा वो किसी को असिस्ट कर रहा होगा, किसी की सहायता कर रहा होगा, तभी तो वो सहायक कहला रहा है। तो सहायक क्रिया किसकी सहायता करती है? मुख्य क्रिया की सहायता करती है। बात आ गई ना समझ में? सहायक क्रिया को वाक्य के काल का परिचायक होती है सहायक क्रिया। यह क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा गया पेपर में। वाक्य के काल की परिचायक क्रिया क्या कहलाती है? तो काल की परिचायक का मतलब जिसे देखकर हम ये समझ सकें कि वाक्य किस टेंस में हो रहा है, किस काल में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा, भूत में हुआ था या भविष्य में होगा, वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। और ये इसकी पहचान भी हो गई सहायक क्रिया की, ठीक है। राधा पढ़ती है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा कि वर्तमान काल का वाक्य है। रमेश फसल काट रहा है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? एक चित्र बन रहा है कि रमेश खेत में खड़ा हुआ और फसल काट रहा है। तो ये अगर है ना होता तो इसकी जगह पे अगर हो जाता रमेश फसल काट रहा था, तो क्या हो जाता कि कभी देखा होगा रमेश को फसल काटते हुए। रमेश फसल काटेगा, गागेगी लग गया, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल की बात हो गई। तब क्या है कि रमेश अभी काटने गया नहीं लेकिन काटेगा जाके। तो ये सहायक क्रियाएं जो हैं ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? ये प्रदर्शित कर रही हैं वाक्य के काल को, उनके होने के समय को प्रदर्शित कर रही हैं। बात आई ना समझ में? मोहन मंदिर गया था, देखो पास्ट टेंस की बात कर रहा। मोहन मंदिर गया था, कभी गया होगा पहले मोहन मंदिर वगैरह, ठीक है। तो मोहन कहां गया था? मंदिर गया था। तो यहां पे है, यहां पे रहा है, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सारी क्या हो जाएंगी? ये सहायक क्रियाएं हो जाएंगी। कोई भी वाक्य अगर आपको दिया जाए, राधा पढ़ती है, सहायक क्रिया क्या है? तो है। कर्ता क्या है? राधा। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। बात आ गई ना समझ में? तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य देखकर हमें उसके अंदर अन्वय करना शुरू कर देना चाहिए। उस वाक्य के अंदर हमें छांटबीन करना शुरू कर देना चाहिए कि इसके अंदर क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है। संज्ञा है तो किस प्रकार की संज्ञा है, सर्वनाम है तो किस प्रकार की सर्वनाम है, क्रिया है तो किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें देखना और सुनना हमें शुरू कर देना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अनेकार्थक क्रिया। जैसे कि इसे देखकर ही हम ये समझ पा रहे हैं कि अनेकार्थक यानी कि अनेक अर्थ निकलते हों एक ही क्रिया से, वो अनेकार्थक क्रिया कहलाती है। कुछ ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है, एक से अधिक अर्थों में होता है। कैसे? जैसे मान लो शब्द लिखा आपके सामने खाना। खाना क्या है? क्रिया है। लेकिन रोटी खाना, मार खाना, रोटी खाना में हम ये समझ रहे हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, मतलब
पेट भर रहे हैं अपना। मार खाना, अब मार को मुंह से तो कोई खाता नहीं है, जब पीटा जाता है वहां पे हम मार खाने का प्रयोग करते हैं। पैसा खाना, जब भ्रष्टाचार करते हैं, जब एटीट्यूड दिखाते हैं तो भाव खाना। इस प्रकार से खाना शब्द का कितनी बार, एक ही क्रिया को हमने कितने सेंस में हमने इस्तेमाल कर लिया, यानी कि एक ही क्रिया के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। जब अनेक अर्थ निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई, अनेकार्थक क्रिया हो जाएगी। लगना, मीठा लगना, ठंड लगना, मन लगना, चोट लगना, बुरा लगना, बात आई ना समझ में। तो कितने सेंस में हम लगना का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी इस तरीके से, जैसी एक हो गई छोड़ना, तो स्थान छोड़ना, चिट्ठी छोड़ना, किसी को छोड़ना इत्यादि। तो कोई भी शब्द आपके सामने दिया जाए, कहा जाए कि इनमें से कौन सी अनेकार्थक क्रिया है, तो आप ये देखो कि उसे आप कितने भाव में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कितने सेंस में आप उनका वाक्य प्रयोग कर पा रहे हैं। मिलना, मिलना का मतलब क्या हो गया, कुछ मिलना, कोई वस्तु मिल जाना। किसी से मिलना यानी किसी व्यक्ति से मिलने। चेहरा मिलना यानी कि मैच कराना, अरे यार इसका चेहरा तो अपने भाई से मिलता है, इसका चेहरा तो अपने पिता से मिलता है, ठीक है ना। सजा मिलना, तो सजा कोई हाथ में रख के कोई गुलदस्ते तरीके से थोड़ी दी जाती है, सजा आपको सुनाएगी तो वो क्या हो गई, वो मिल गई सजा। मतलब मिलना का भी हमने कितनी बार प्रयोग किया, समझाने का केवल हमारा एक मतलब था कि एक क्रिया शब्द का अगर हम कई अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अनेकार्थक क्रिया कहलाती है, क्योंकि उसके नाम से ही स्पष्ट है, अनेकार्थक यानी कि अनेक अर्थों को देने वाली। ठीक है, यहां पर क्लास नोट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे, फिर दोनों चैप्टर का एमसीक्यूज के हिसाब से लगभग 7 या 8 क्लासेस में उनका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस रिवीजन पर ज़्यादा रहता है। और कोशिश ये रहती है कम से कम जो आप पढ़ चुके हैं उनके अगर आप रिवीजन वीडियोज़ ही अगर आप देख लेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल से छप जाएंगी, कहीं भी भाग कर जाएंगी नहीं, निकल कर जाएंगी नहीं। ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।